ये हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर पहला यही है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन करना, अक्रॉस कंट्रीज मतलब अलग अलग कंट्रीज के साथ मिलकर के किसी भी तरीके से प्रोडक्शन के लेवल को जो है कंटिन्यू करना। ऐसा कौन कर सकता है जो दूसरे देशों के साथ प्रोडक्शन करता है? वो एमएनसीज करती हैं। तो एमएनसी सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है जो दूसरे देशों के साथ जो है अपना प्रोडक्ट को बनाने का प्रोसेस जो है वो कंट्रोल कर सकती है। ऑन एंड कंट्रोल प्रोडक्शन in more than one nation। एमएनसी वो डिपार्टमेंट है या मल्टीनेशनल कंपनीज कॉर्पोरेशंस ही क्या कर सकती हैं, ये जो हमारी हेडिंग है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज को कंप्लीट कर सकती हैं। इन्हीं के पास ये इतनी पावर है कि ये दूसरे देशों के अंदर जाएं, वहां पर प्रोडक्शन को करें और उसको कंट्रोल भी इजीली कर सकती हैं। तो इसमें कहा गया है कि क्या एमएनसीज के आने से पहले ऐसा प्रोडक्शन नहीं हुआ करता था? होता था। भारत के अंदर भी हमने लिखा है बिफोर एमएनसी लिखेंगे। एमएनसीज के आने से पहले भी देश के अंदर इस तरीके से प्रोडक्शन को किया जाता था, लेकिन उस समय जो प्रोडक्शन किया जाता था वो विद इन कंट्रीज किया जाता था। होता था कि नहीं होता था? हमने भी देखा था कि हमारे देश के अंदर भी एम्बेसडर कार दौड़ रही थी, तो वो भारत के अंदर बन रही थी और भारत की सड़कों पर ही दौड़ रही थी। तो बिफोर एमएनसीज की कंडीशन को बताया जा रहा है इसमें कि एमएनसी के आने से पहले जो प्रोडक्शन देश के अंदर होता था वो विद इन कंट्री प्रोडक्शन वाज डन within countries। इसके बाद क्या हो रहा था? हम क्या कर रहे थे? प्रोडक्शन में भी ट्रेड कर रहे थे, रॉ मटेरियल का, फूड स्टफ का एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का। इंडिया इससे पहले सिर्फ एक काम करता था एमएनसी के आने से पहले कि उसके पास जो रॉ मटेरियल होता था उसको वो एक्सपोर्ट करता था। आप लोगों ने देखा होगा, हमने ब्रिटिशर्स के समय में भी या कॉलोनियल पीरियड जब हमने 8th क्लास के अंदर भी टॉपिक्स पढ़े थे उसमें लिखा था कि ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आते थे और वो यहाँ से रॉ मटेरियल को ले जाकर के अपने देशों के अंदर फिर क्या करते थे? फिनिश गुड्स को ला करके वापस इंडिया की मार्केट के अंदर बेचते थे। तो हमारे पास उस समय भी विदेशी प्रोडक्ट्स थे, लेकिन हम उसमें एमएनसीज के अंडर काम नहीं करते थे। एमएनसी का मतलब तो यही होता कि दूसरे देश की कंपनी आए, हमारे देश के अंदर ही रॉ मटेरियल ले, यहीं पर बनाए और यहीं पर ही सेल आउट कर दे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता था। ब्रिटिशर्स आते थे या कॉलोनियल रूलर्स आते थे, वो हमारे देश से रॉ मटेरियल ले जाया करते थे और ला करके फिनिश गुड्स को यहीं पर ही महंगा बेचते थे। तो यहाँ हम लिखेंगे इसके अंदर इंडिया का जो है इंडिया एक्सपोर्ट करता था उसमें भी इसको रॉ मटेरियल को। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जैसे कि बहुत सारी चीजों का हम लोगों ने एक्सपोर्ट उस समय भी किया है, जैसे कि कॉटन का, ठीक है। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि एमएनसीज के आने के बाद इंडिया में क्या हुआ या फिर एमएनसीज के आने से किस तरीके से देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ने लगा। में होता क्या है? रिड्यूसेस कॉस्ट थ्रू दिस चीप लेबर एंड रिसोर्सेज। एमएनसी जहां लग जाती हैं वो प्रोडक्ट की कॉस्ट को गिरा देती हैं। कैसे? कि अब आप देखिए इसमें चीप लेबर भी हमें मिल जाएगी, अच्छे से आसानी से जो है लेबर मिल रही है और रिसोर्सेज उनके पास होते हैं, संसाधन उनके पास होते हैं। एमएनसीज करती क्या है? कभी कभी एमएनसीज ऐसा भी कर देती हैं कि किसी देश के अंदर तो प्रोडक्ट को जो है रॉ मटेरियल सिर्फ उनका खरीद लेती हैं, दूसरे देश के अंदर उन्होंने जो है उसका डिजाइन बनाना शुरू कर दिया,
तीसरी कंट्री के अंदर उन्होंने प्रोडक्शन की सेल लगा दी और किसी किसी कंट्री के अंदर वो अपने प्रोडक्ट को बेच भी रही होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बताया गया है चाइना के अंदर सबसे ज्यादा जो डिजाइनिंग का काम किया जाता है वो यूएसए के अंदर किया जा रहा है। एमएनसीज जो है सबसे ज्यादा डिजाइनिंग का काम यूएसए में करती है। प्रोडक्शन, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा लेबर चाहिए प्रोडक्शन के लिए, चीप भी चाहिए, सस्ती भी चाहिए, और चीप और सस्ती लेबर वहीं मिल सकती है जहां पर ज्यादा होगी। और आपको पता है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? चाइना के अंदर है। तो इसी वजह से अधिकतर जो एमएनसीज थी वो पहले क्या करती थी, अपने प्रोडक्शन को कंप्लीट कराने के लिए अपने प्लांट को चाइना के अंदर लगा देती थी। फिर आप देख रहे हैं इंडिया के अंदर भी पॉपुलेशन की कोई ज्यादा कमी नहीं है। इंडिया भी कौन से नंबर पर आता है? सेकंड लार्जेस्ट पर आता है। तो इंडिया के अंदर वो कॉल सेंटर के रूप में जो है डेवलप करा देती है। ये एमएनसीज का काम होता है, वो अपने बिजनेस को कंप्लीट कराने के लिए अलग अलग लोगों का फायदा उठाती है। मतलब जहां पर जो चीज मिल रही है उस चीज को वो वहां से लेकर के अपने प्रोसेस को जो है कंप्लीट कर लेती है। तो मैंने बताया यूएस से क्या करते हैं डिजाइनिंग के अंदर, चाइना में वो प्रोडक्शन करा लेगी और इंडिया के अंदर वो कॉल सेंटर को जनरेट करके अपने बिजनेस के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकती है। इसके बाद आता है द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली, और फिर वो क्या करेगी, जो प्रोड्यूस हो जाएगा ग्लोबली बेचेगी। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन भी करवा लिया उसने, डिजाइन भी करा लिया, और उसने जो है कॉल सेंटर के माध्यम से उसका प्रचार भी करवा दिया। अब क्या है, वो अपने सामान को ग्लोबली बेचेगी, दूसरे देशों के अंदर जा करके बेचना शुरू कर सकती है। इसमें ये एग्जांपल दिया गया है जैसे कि चाइना के अंदर चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन उसे मिलती है। मेक्सिको और यूरोप के अंदर वो क्लोजनेस टू मार्केट है, वहां जाकर के वो अपना सामान जल्दी से मार्केट के अंदर बेच सकती है। तो इसमें लिखेंगे मेक्सिको एंड यूरोप। और इंडिया में क्या करती है, वो स्किल्ड इंजीनियर्स, इंग्लिश स्पीकिंग यूथ। आप देख रहे हैं दूसरे देशों के अंदर भी जो सबसे ज्यादा इंजीनियर्स आज जा रहे हैं वो भारत से ही जाते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारे लोग इंडिया से गए हुए हैं दूसरे देशों के अंदर, वो इंजीनियर के रूप में वहां पर गए, और उनकी स्पीकिंग भी अच्छी होती है, इंग्लिश भी वो काफी ठीक ठाक बोल लेते हैं। इसीलिए ही ये कंपनियां क्या करती हैं, यूथ को, नौजवानों को हायर कर लेती है, अपने देशों के अंदर बुला लेती है। अमेजन जैसी कंपनी, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां यही कर रही हैं। बड़े बड़े जो है जो कॉलेजेस जब जहाँ से बच्चे इंजीनियरिंग करके निकलते हैं, पैकेजेस ऑफर करती हैं कि आप लोग आओ और हमारी एमएनसी इसके अंदर जो है काम करना शुरू कर दो। देखो क्वेश्चन है, व्हाई ग्लोबलाइजेशन इज डन, क्यों किया ग्लोबलाइजेशन? टू रिड्यूस द cost of product, to increase the amount of profit, to gain popularity, over the मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ग्लोबलाइजेशन का यही है कि हमारे जो प्रोडक्ट बन करके तैयार हो, उनकी जो प्रोसेस में जो कॉस्ट है मतलब वो कम हो जाए, रिड्यूस की जा सके। आपने देखा होगा हैंडमेड गुड्स की जगह मशीन मेड गुड्स के प्रोडक्ट की प्राइस जो है ऑब्वियसली कम ही होते हैं। दूसरा, टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, हम दूसरी जगह पर जाकर के सामान बेच रहे हैं ताकि वहाँ के लोग इसे खरीदें, और वो खरीदेंगे तो हमारी कंपनी का प्रॉफिट जो लेवल होगा वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। भाई एक जगह हम सामान रख करके बेचेंगे तो वहीं पर बिकेगा सामान,
और जब हम दूसरी जगह पर जाकर के अलग अलग एरियाज के अंदर सामान बेच रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा और हमारी कंट्री को ज्यादा अर्निंग होगी, ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाएगा। और लास्ट पॉइंट, टू गेन पॉपुलैरिटी ओवर द कंट्रीज ग्लोबली। और एमएनसी ये तो है नहीं कि एक ही देश के अंदर अलग अलग एरियाज में बेची, वो तो अलग अलग देशों के अंदर भी जाकर के सामान बेच रही है। तो हमारे प्रोडक्ट की वजह से हमारे देश का नाम भी होगा और हमारी कंट्री को ग्लोबली वर्ल्ड लेवल पर जो है दूसरे देशों के अंदर भी जाना चाहेगा, उसकी जो है पोजीशन रेज हो जाएगी।